गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम कबीरदास जी की प्रसंग व्याख्या करेंगे। पहले वाली हम 10 कर चुके हैं, आज हम 11 से शुरू करेंगे। पूजा सेवा नेम व्रत गुडियन का सा खेल, जब लग पाऊँ परसों नहीं तब लग संशाया मेल। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है कि प्रभु की सेवा करना, पूजा करना या सेवा करना, नियमों का पालन करना, व्रत रखना सब गुड़ियों का खेल है। चाहे हम व्रत रखते हैं, व्रत रखने से या सेवा करने से या पूजा करने से या नियमों में बंधने से ही भगवान नहीं मिलते। जब तक प्रियतम का, जब तक परमात्मा का हमारे अंदर स्पर्श नहीं होता, तब तक हमारी स्थिति स्नेह में बनी रहती है। हम परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि पूजा व्रत आदि रखना हमारे बाहर आडंबर हैं। इनका हमें खंडन करना चाहिए। कबीरदास ने कहा है कि पूजा व्रत आदि बाहर आडंबरों का खंडन किया है कि इनको करने से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अपने मन में ही नाम सिमरन करने से हम परमात्मा को पा सकते हैं या प्रियतम को पा सकते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुचिल्ला डरी, सबान रूप संसार है बुक्कन दे जक मरी। कबीरदास जी इन पंक्तियों में कबीरदास जी अपनी जीवात्मा यानी कि अपनी अंतर आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दुचिल्ला की तुम कोमल, दुचिल्ला यानी कि तुम कोमल वस्त्र उदाहरण करके ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहिए कि तुम्हें अपने मन में अपने आने वाली इच्छाओं का सर्वनाश करना चाहिए और हमारे ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाना चाहिए। संपूर्ण संसार तो एक कुत्ते की भांति है। उन्होंने संपूर्ण संसार को कुत्ते की भांति है, क्योंकि उनका स्वभाव होता है दूसरों को भौंकना। जिस प्रकार हमारे संसार में रहकर हम नाम सिमरन नहीं कर सकते, क्योंकि हम मोह माया के जाल में बंधे रहते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि हमें व्यर्थ के संसार को त्याग कर ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर संस्कारिक मोह माया को त्याग कर भक्ति की ओर मुख होना चाहिए। प्रभु भक्ति की तरफ जाते हुए संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम प्रभु भक्ति या नाम सिमरन करते हैं तो हमें हमारी संस्कारिक मोह माया का त्याग करना पड़ता है। संस्कारिक मोह माया के बंधन में बंधकर हम नाम सिमरन नहीं कर सकते, ना ही हम भक्ति से प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। संसार ज्ञान रूपी मार्ग में बांधा है। संसार जो हम ज्ञान करते हैं उसके मार्ग में बांधा है, क्योंकि संसार में रहकर हम ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। किंतु इससे भयभीत नहीं होना चाहिए, किंतु हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हमें संसार से डरकर भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करके हमें भक्ति की मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखो जी। नैन आतरी आब तू ज्यों ही नैन जपाओ, ना हो देखी और को ना तुम देखन दूँ। इन पंक्तियों में क्या कहा है? इन पंक्तियों में जो कबीरदास जी ने प्रियतम के वियोग में ब्रह्मणी आत्मा को कहा है। प्रियतम जो परमात्मा है उसकी वह उन्होंने संज्ञा प्रियतम की संज्ञा दी है, और आत्मा को ब्रह्मणी आत्मा की कहकर उसने कहा है कि आत्मा कह रही है कि जब तुम हमारी आँखों में समा जाओगे तो मैं आँखें बंद कर लूँगी, ना ही मैं किसी और को देखने दूँगी, ना ही मैं खुद अपनी आँखें खोलकर दूसरों को देखूँगी। यानी कि जो वियोगिनी आत्मा कह रही है कि जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी तब मैं जो संसार को छोड़ दूँगी, उनकी तरफ नहीं देखूँगी, ना ही उस संसार को अपनी तरफ देखने दूँगी। क्योंकि जब तक आदमी संस्कारिक मोह माया में बंधा रहता है वह परमात्मा की ओर नहीं जा सकता है। परमात्मा को अपनी आँखें बंद करके ही नाम सिमरन करना चाहिए, ताकि हमें अपने संस्कारिक जो हमारे आले दुआले जो भी कुछ दिखता है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। हम अपने अंतर्मन में ही खो जाते हैं। इस प्रकार हम परमात्मा को पा सकते हैं। कबीरदास जी ने ब्रह्मणी आत्मा को वियोगिनी की संज्ञा दी है, क्योंकि वह वियोगिनी आत्मा है, वह ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन जो वे संस्कारिक मोह माया है वह उसे प्राप्त करने में बाधा बनती है। आज हमने 11, 12, 13 करे, आपने आगे 20 तक करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 21 से शुरू करेंगे, 21 के आगे हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।